हाय स्टूडेंट, मैं आपके लिए रेलवे का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और उसी पे अभी चर्चा करने वाले हैं जी। तो सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? क्या बोले? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, आर के षणमुखम शेट्टी। क्या नाम बोले? आर के षणमुखम शेट्टी जी। कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? हाँ, कमेंट में बताओगे। किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण होता है? तो याद रखिए मेरे लाडलो, समतल दर्पण में। कौन सा दर्पण बोले? समतल दर्पण जी। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय का पठार है और उत्तर में देश पर्वत श्रेणी में घिरा है। तो याद रखिएगा, सतपुड़ा। क्या नाम बोले? सतपुड़ा। कौन सा रोग कारक काला जार रोग? बहुत इंपॉर्टेंट है कि काला जार रोग, क्या बोले? काला जार रोग का कारण बनता है तो प्रोटोजोआ। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के द्वारा। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को देश के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। कौन सा परिषद बताया? बौद्ध परिषद का जो संरक्षण मिला था वो अजात शत्रु के द्वारा। किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो कि मीनाक्षी श्रीनिवासन, क्या बोले? मीनाक्षी श्रीनिवासन किस नृत्य शैली की प्रतिनिधि के रूप में उपलब्ध है? तो याद रखिएगा, भारतनाट्यम। क्या नाम बोले? भारतनाट्यम। भगवान महावीर को, दो इंपोर्टेंट बात रखिएगा, गौतम बुद्ध को और महावीर को जी। क्या बोले? गौतम बुद्ध को और महावीर को। तो महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? किसको? भगवान महावीर को। याद रखिएगा, पावापुरी में। कहां प्राप्त हुआ था? पावापुरी में जी। ब्रिटिश भारत की राजधानी को किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? याद रखिए मेरे लाडलो, पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करता था? कलकत्ता। तो उसको कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो 1911 में। कब किया गया था? 1911 में जी। याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04। कितना बोले? 74.04%। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी? तो नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण या सत्यनारायण बोल सकते हैं। सत्य बोलती है कौन? नीला हमेशा सत्य बोलती है और नारायण का जाप करती है। कौन? नीला हमेशा सत्य बोलेगा और नारायण नारायण की जाप करती है। वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो याद रखिएगा 1919 में। कब पता है? 1919 में जी। सरीसृप और उभयचर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? हर्पेटोलॉजी जी। तपेदी की खोज, जिसको टीबी बोला जाता है, तो टीबी की खोज किसने किया था? लियोन कैलमेट और केमाइल गुरियन। नियोन का परमाणु संख्या कितना है? याद रखिएगा, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है। कितना बताया? नियोन का 10 है जी। विचोड़ा नृत्य का संबंध किस राज्य है? तो याद रखिए मेरे लाडलो, गुजरात से है। लोधी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो याद रखिएगा, बहलोल लोधी के द्वारा। किसके द्वारा? बहलोल लोधी के द्वारा। किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, 1990 में। भारत संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो 13 दिसंबर 1946। कितना बोले? 13 दिसंबर 1946। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किसके सेना के बीच लड़ी गई थी? तो याद रखिए मेरे लाडलो, जापान की। किसका बताएं? जापान की जी। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। जय हिंद, थैंक यू। काटिए।